బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో ఏడు కొండల పైన చక్కగా బ్రహ్మరూపునికి బ్రహ్మోత్సవం అఖిల లోకాల అమృతోత్సవం సుర సమూహాల సరసోత్సవం వెంకటేశ్వరుని విజయోత్సవం బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो नारायणाय। श्री वेंकटाचलाधीशं श्रियाद्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासं महं भजे। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव हैं ये, और वार्षिक ब्रह्मोत्सव के शुभ अवसर पर आज भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी गज वाहन पर विराजमान होकर भक्तजनों को दर्शन देने वाले हैं। यह मंदिर है जो मूल मंदिर है, और यहाँ पर भक्तजन सभी उस मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मंदिर को बहुत ही सुंदर रूप से विद्युत के दीपों के साथ यहाँ पर अलंकृत किया गया है। मंदिर को ही नहीं बल्कि मंदिर के प्रांगण और पूरे उस तिरुमला क्षेत्र यानी कि श्री वेंकटाचल को बहुत ही सुंदर रूप से सजाया गया है विद्युत दीपालंकारों के साथ। आज गज के वाहन पर भक्तजनों को भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी दर्शन देने वाले हैं। उनके चरणों को देखिए, कितने सुंदर चरण हैं। उन चरणों को देखते ही, क्योंकि जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं तो यही कहा जाता है कि पहले उनका मुख का दर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनके चरणों से लेकर उनका मुख का दर्शन हमें करना चाहिए। यही क्योंकि हम जीव जो हैं, हमारे जो जीव जो है वह परमात्मा में तभी तल्लीन होता है जब हम उनके प्रति हमारे समर्पित भावना को रखते हैं। देखिए कितनी सुंदर आकार है, मूर्ति है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की। गज, क्योंकि इस ब्रह्मोत्सव के संदर्भ में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के प्रतिनिधि मलयप्पा स्वामी अनेकों वाहनों पर, जैसे कि कल्पवृक्ष वाहन, सर्वभूपाल वाहन, स्वर्ण रथ, इस तरह से आज सुबह तो हनुमत वाहन, इस तरह से अनेकों वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन दिए थे। तो इस वाहन सेवाओं का ब्रह्मोत्सव में बहुत ही प्रत्येक स्थान है। तो आज का जो ये गज वाहन जो है इसका भी बहुत ही प्रत्येक वाहन कहलाता है, क्योंकि गज जो है वह ज्ञान का चिन्ह है। गज ऐश्वर्य का भी प्रतीक कहलाता है। देखिए भगवान की भव्य मूर्ति की, मंगल मूर्ति की दर्शन कीजिएगा। సులభ
सादिदरुणाः
नमस्कारेण जुहोमि देवानां मिथुया कर्म भागं वीर्हि देव प्रसवाय पित्रे नमस्मै वरिमाणमस्मै अस्मभ्यगो सविदः सर्वदाता दिवासुमा भूरि पश्वः भूतो भूतेषु जरत प्रविष्टः भूतानामधिपतिर्बभूव मृत्युौ जरति राजसूयौ राज्यमनुमन्यतामिदम् येभिः शिल्पैः प्रधानामद्रगोहत् भिर्यामभ्यभिघोष प्रजापतिः येभिर्वाचं विश्वरूपागो समव्ययत् हेममग्नयः वर्चसा समन्धी येभिरादित्यस्तपति प्रकेतुभिः सूर्यो ददृशे चित्रभानुः येभिर्वाचं पुष्कलेभिरव्ययत् हेममग्नयः वर्चसा समन्धी आयं भानुषवदा पञ्चकृष्टेः ज्येष्ठो भवतु प्रजावान् अस्मास्तु पुष्कलं चित्रभानो आयं वृणक्तु रजसी उपस्थम् शिल्पं कस्य परो जनावत् यावत् पुष्कलं चित्रभानु यस्मिन् सूर्या अर्पिता सप्तदागा तस्मिन् राजानमधिविश्रयेमम् यौरसि पृथिव्यसि व्याघ्रो वै व्याघ्रेधि विश्रयस्वदिशो महेः सर्वा वाञ्छन्तु मात्मद्राष्ट्रमधिभ्रशत् दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुः या अन्तरिक्ष उत पार्थिवीर्याः त्वा सर्वा सागोरुचा विरिञ्जामि वर्चसा वर्चसासि चन्दिव्येन पयसा सह सा राष्ट्रवर्धनः आत्मा सविता करत् विश्वा अविवृधन् द्रव्यजसङ्गिरः रथीतमगोरथीना राजानागो सत्पदिं पदिम् पुरस्ता पुरस्तादभिषिञ्चन्तु गायत्रेण छन्दसा रुद्रास्त्वा दक्षिणतोऽभिषिञ्जन् रुद्रैष्टुभेन छन्दसा आदित्यास्त्वा पश्चादभिषिञ्चन्तु जागतेन छन्दसा विश्वे त्वा देवा उत्तरतोऽभिषिञ्जन्वानुष्टुभेन छन्दसा बृहस्पतिस्वोपरिष्टादभिषिञ्चतु पान्तेन छन्दसा रावृकमुग्रङ्घजङ्गरम् रोचमानं मरुतामग्रे अर्चिषः सूर्यवन्दम् मघवानम् विशासहिम् मुक्तेषु नामहूतमगोहुवेम प्रवाहवादिधृतम् जीवसेनः नो गव्यूतिमुक्षतं घृतेन नो जने श्रवयतं युवाना मे मित्रावरुणाः वेम जगृतः उपावहरामि सप्तानाङ्गिरीणाङ्गिरीणागो सप्तानाङ्गिरीणां परस्तात् गिरीणागो सप्तानाङ्गिरीणां परस्तात् गिरीणां परस्तात् गिरीणां परस्तात् वित्तं परस्तात् गिरीणां परस्तात् वित्तं परस्तात् वित्तं वेद्यं वित्तं परस्तात् वित्तं वेद्यं वेद्यमसुराणां वेद्यं वित्तं वेद्यमसुराणां वेद्यमसुराणां विभर्त्यसुराणां वेद्यमसुराणां विभर्ति विभर्त्यसुराणामसुराणां विभर्ति दन्तं विभर्त्यसुराणामसुराणां विभर्ति दन्दं विभर्ति तञ्जहितं विभर्ति तञ्जहि तञ्जहि यदि जहितं तञ्जहि यदि दुर्गे यदि दुर्गे यदि दुर्गे हन्ता दुर्गे यदि दुर्गे हन्ता दुर्गे हन्तास्यसि हन्ता दुर्गे हन्तासि हन्तास्यसि हन्तासीति हन्तासीति सस
इत्यस्यसीति सः सदर्भपुञ्जीलन्दर्भपुञ्जीलघोषैरीति सदर्भपुञ्जीलम् सदर्भपुञ्जीलन्दर्भपुञ्जीलघोष सदर्भपुञ्जीलमुद्बृह्योद्बृह्य दर्भपुञ्जीलघोष सदर्भपुञ्जीलमुद्बृह्य दर्भपुञ्जीलमुद्बृह्योद्बृह्य दर्भपुञ्जीलन्दर्भपुञ्जीलमुद्बृह्य सप्त सप्तोद्बृह्य दर्भपुञ्जीलन्दर्भपुञ्जीलमुद्बृह्य सप्त दर्भपुञ्जीलमिति दर्भा पुञ्जीलम् उद्बृह्य सप्त सप्तोद्बृह्योद्बृह्य सप्तगिरीं गिरीं सप्तोद्बृह्योद्बृह्य सप्तगिरीं बृह्य सप्तगिरीं गिरीं सप्त सप्तगिरीं भित्वा भित्वा गिरीं सप्त सप्तगिरीं भित्वा 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 गिरीं गिरीं भित्वा दन्दं भित्वा गिरीं गिरीं भित्वा दन्दं भित्वा भित्वा तमहन्नहन्दं भित्वा भित्वा तमहन्नहन्दन्दमहन् सदोहन्दन्दमहन् सः सदोहन्नहन् सो ब्रवीद ब्रवीद सोहन्नहन् सो ब्रवीद 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 सदो ब्रवीद दुर्गा दुर्गा ब्रवीद सदो ब्रवीद दुर्गा 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 ब्रवीद ब्रवीद दुर्गा द्वै वै दुर्गा ब्रवीद ब्रवीद दुर्गा द्वै वै दुर्गा दुर्गा त्वा हर्ता हर्ता वै दुर्गा दुर्गा त्वा हर्ता 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 वै वा हर्ता वो यथा अवोजथा हर्ता वै वा हर्ता वो यथा हर्ता वो यथा अवोजथा हर्ता हर्ता वो यथा एतमेतमभोजथा हर्ता हर्ता वो यथा एतम् आहर्तेत्या हर्ता अवोजथा एतमेतमभोजथा अवोजथा एतमैतमभोजथा अवोजथा एतमा एतमैतमेतमाहर हरैतमेतमाहर हर हरे दीति हर हरेति हरेति हर हरेति दन्तमिति हर हरेति तम् दन्तमिति तमेभ्यस्तमिति तमेभ्यः भ्यस्तन्दमेभ्यो यज्ञो यज्ञेभ्यस्तन्दमेभ्यो यज्ञः भ्यो यज्ञो यज्ञेभ्येभ्यो यज्ञ एवैव यज्ञेभ्येभ्यो यज्ञ एव यज्ञो यज्ञ एव यज्ञं यज्ञमेव यज्ञो यज्ञ एव यज्ञम् एव यज्ञं यज्ञमेवैव यज्ञमा यज्ञमेवैव यज्ञमा यज्ञमा यज्ञं यज्ञमाहरद हरदा यज्ञं यज्ञमाहरद आहरद हरदा हरद्यद्यद हरदा हरद्यद हरद्यद्यद हरद हरद्यत्तद्यद हरद हरद्यत्तद् तद्यद्यत्तद्वित्तं वित्तं तद्यद्यत्तद्वित्तं तद्वित्तं वित्तं तद्वित्तं वेद्यं वेद्यं वित्तं तद्वित्तं वेद्यं वित्तं वेद्यं वेद्यं वित्तं वित्तं वेद्यमसुराणामसुराणां वेद्यं वित्तं वित्तं वेद्यमसुराणामसुराणां वेद्यं वेद्यमसुराणामविन्दन्ता विन्दन्तासुराणां वेद्यं वेद्यमसुराणामविन्दन्ता असुराणामविन्दन्ता विन्दन्तासुराणामसुराणामविन्दन्त तत्तदविन्दन्तासुराणामसुराणामविन्दन्त तदे विन्दन्त तत्तदविन्दन्ता विन्दन्त तदेकमेकं तदविन्दन्ता विन्दन्त तदेकम् तदेकमेकं तत्तदेकं वेद्यै वेद्या एकं तत्तदेकं वेद्यै एकं वेद्यै वेद्या एकमेकं वेद्यै वेदित्वं वेदित्वं वेद्या एकमेकं वेद्यै वेदित्वं वेद्यै वेदित्वं वेदित्वं वेद्यै वेद्यै वेदित्वमसुराणामसुराणां वेदित्वं वेद्यै वेद्यै वेदित्वमसुराणां वेदित्वमसुराणामसुराणां वेदित्वं वेदित्वमसुराणां वै वा असुराणां वेदित्वं वेदित्वमसुराणां वै वेदित्वमिति वेदित्वम् असुराणां वै वा असुराणामसुराणां वा इयमियं वा असुराणामसुराणां वा इयम् भस्मं दिवः पृथिव्याः यजमानो नरिष्य
सुकृतिभिः सुगेभिः त्रयन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतः तत्र देवः सविता दधातु हरिः ओम्। ओम नमो वेंकटेशाय। जय बोलो भगवान बालाजी की। गजवाहन के संदर्भ में अर्चक एवं जीयर स्वामियों ने नम्मालवार द्वारा रचित पेरिय तिरुवंददी दिव्य प्रबंध का पारायण किया था और उसके बाद में आप लोगों ने अभी सुना जो वेद पारायण। वेद प्रिय श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सामने अर्चक गणों ने वेद पारायण किया था। जैसे हम देख रहे हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को गज वाहन पर, गज जो ज्ञान का चिन्ह है और ऐश्वर्य का भी प्रतीक है। क्षीर सागर के मंथन के समय ऐरावत यानी कि गज का उद्भव हुआ था। गज का दूसरा नाम सामजम भी है। सामजम मतलब सामवेद। सामजम जो सामवेद में उनका जन्म हुआ था। स्याति पापमिति सामा अर्थात पाप को हरने वाला। जैसे कि भगवत गीता में भगवान ने स्वयं वेदानाम सामवेदोस्मि इस उक्ति को उन्होंने स्वयं अपने उक्ति सामवेद में बताया है। मैं कहीं इस सामवेद में मैं रहता हूँ, इस उक्ति को उन्हें स्वयं बताया था। गीतात्मक रूपी सामवेद, भगवत गीता और गजलक्ष्मी ये सब जगत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ऐसे गज वाहन पर दिव्य आभरणों से, विविध प्रकार के पुष्पमालाओं से सज धज कर भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। गज वाहन पर विराजमान भगवान का दर्शन जो करता है उसका सारे पापों का नाश हो जाता है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये तो सही है, क्योंकि उनके आँख जो उनको जिस प्रकार से हम देखते हैं, जिस प्रकार से हम उनके प्रति हमारी भक्ति एवं श्रद्धा को हम दिखाते हैं, उससे भगवान खुश हो जाते हैं। इसीलिए उनको आश्रित वत्सल के रूप में भी बताया जाता है। चतुर्थ बल कहते हैं। चतुर्थ बल में जैसे कि सैन्य बल और गज बल, अश्व बल, इनमें से गजबल का जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट स्थान है। पूर्व काल में जिस राजा के पास अधिक गज, अधिक अश्व होते हैं, उसको शक्तिशाली राजा के रूप में वर्णित किया जाता था। तो अश्व से भी ज़्यादा जिस प्रकार से गज का जो स्थान है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण स्थान उसको दिया गया है। आपने इससे पहले जब देखा होगा जिस प्रकार से वेद पारायण कर रहे थे, उस समय में मंदिर के आंगन में भी आप लोगों को गज दिखा होगा। यहाँ पर सिर्फ ब्रह्मोत्सव के समय में ही गज वाहन पर भगवान आरूढ़ होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन गजों की यानी कि गजों की जो सेवा जो है यहाँ पर हम हमेशा देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ इनके जो भी उपचार हो रहे हैं वो सब राजोपचार कहलाते हैं। त्रकांतम भोजनम गजांतम ऐश्वर्यम, इस कथन से महान ऐश्वर्यशाली संपन्न व्यक्तियों के पास ही गज होते हैं ऐसा हमें प्रतीत होता है। गजों द्वारा लक्ष्मी की पूजा या सेवा करते हुए हम अनेकों चित्रपटों में देखे होंगे। जैसे कि अष्टलक्ष्मियों में से गज लक्ष्मी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए सभी लक्ष्मियाँ भी यहीं पर हैं, जो गजवाहन के सामने अधिकारीगण और यहाँ अन्य भक्तजनों को भी हम देख सकते हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वक्षस्थल निवासिनी ऐश्वर्य लक्ष्मी
भक्तजनों के मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए वह हमेशा भगवान के हृदय में रहकर जो मनोकामनाएं जो है वह भगवान तक वह पहुंचाती है। वह कौन है? वह कौन अन्य नहीं, वह तो श्री लक्ष्मी ही है, माता पद्मावती देवी। पूर्व काल में जिस प्रकार से कहा जाता है कि राजा महाराजाओं के पट्टाभिषेक के समय में गजों पर बैठाकर जुलूस, यानी कि राजाओं को बिठाकर उनको जुलूस निकाला जाता था। यही नहीं, ये जो पंडितगण होते हैं, महान पंडित, उन लोगों के भी जब किसी प्रकार के उन विद्वान या विद्वानों का भी जो इसी प्रकार से ही उनको जो सम्मान करने से पहले इस प्रकार का जुलूस निकाला जाता था। यह एक उक्ति भी हम सुनते होंगे। देखिए, यह ध्वज स्तंभ है और इसका भी आप दर्शन कर सकते हैं, अनेकों फूलों से सजाया है। माधवा केशवा मधुसूदना, माधवा केशवा मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयं। माधवा केशवा मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्। वामन गोविंद वासुदेव प्रद्युम्न, राम राम कृष्ण नारायणाच्युता। वामन गोविंद वासुदेव प्रद्युम्न, राम राम कृष्ण नारायणाच्युता। दामोदरानिरुद्ध दैव पुण्डरीकाक्ष, दामोदरानिरुद्ध दैव पुण्डरीकाक्ष, नामत्रयाधीश नमो नमो, नामत्रयाधीश नमो नमो। माधवा केशवा मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्। पुरुषोत्तमा पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसंकर्षण अधोक्षजा। पुरुषोत्तमा पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसंकर्षण अधोक्षजा। नरसिंह हृषीकेश नगधरा त्रिविक्रम, नरसिंह हृषीकेश नगधरा त्रिविक्रम, शरणागत रक्ष जय जय सेवे, शरणागत रक्ष जय जय सेवे। माधवा केशवा मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्। महित जनार्दन मत्स्यकूर्म वराह, सहज भार्गव बुद्ध जयतुरग कल्की। महित जनार्दन मत्स्यकूर्म वराह, सहज भार्गव बुद्ध जयतुरग कल्की। विहित विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरं, विहित विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरं,
अहमिह तव पददास्यम् अनिशं भजामि अहमिह तव पददास्यम् अनिशं भजामि माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयं माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयं विना वेंकटेशं ननाथो ननाथा सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेशं प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेशं प्रयश्च प्रयश्च। केवल ब्रह्मोत्सव के समय में ही नहीं बल्कि प्रतिदिन श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सेवा में हम गजराजों को देख सकते हैं। ऐसे गजराज पर आरूढ़ होकर अत्यंत टीवी के साथ दर्प के साथ बहुत ही ठेठ बाट के साथ भगवान बालाजी हमें दर्शन दिए थे। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, ये स्वयं गजेंद्र ने श्रीमन्नारायण के जब आश्रय में गए थे, यानी कि शरण में वे गए थे, तब भगवान सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधे गजेंद्र क्यों इसीलिए कहा जाता है कि भक्त आश्रित वत्सल, जो व्यक्ति उनके आश्रय में जाते हैं वे कभी भी किसी के बारे में वे नहीं सोचते हैं, वे तुरंत भक्तों की रक्षा हेतु वे आ जाते हैं। तो उन्होंने वैकुंठ धाम को भी उन्होंने छोड़ा और सीधे भगवान की रक्षा के लिए वे आ गए थे और उन्होंने मोक्ष प्राप्ति जो है वो गजेंद्र को उस समय में हुई थी। हमें भी गजराज के जैसे भगवान के शरण लेना है। ज्ञान और ऐश्वर्य के प्रतीक गजवाहन पर शोभित भगवान को दर्शन करने मात्र से हमें यह दोनों ज्ञान और ऐश्वर्य जो है वह सुलभ ही प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए गजवाहन आरूढ़ होकर भगवान जब पधारे हैं तो आप जरूर उनकी दर्शन कीजिए। वल्लभाचार्य के जो भक्ति मार्ग जो है उसमें भक्ति के बारे में जब ऐसा कहा गया है कि भक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक है मर्यादा भक्ति और दूसरा है पुष्टि भक्ति। जो भक्ति साधनों के सापेक्ष भजन पूजन आदि साधनों की सहायता से प्राप्त होती है वह मर्यादा भक्ति कहलाती है। भगवान के अनुग्रह मात्र से उत्पन्न होने वाली साधन निरपेक्ष भक्ति पुष्टि भक्ति अथवा रागात्मिका भक्ति कहलाती है। भगवदानुग्रह की सिद्धि के लिए हमें उत्कट प्रेम जो है वह अनिवार्य है। हमें हमेशा भगवान के भक्ति के प्रति हमें तत्पर रहना चाहिए। जब भी हम श्रद्धा एवं भक्ति के साथ भगवान के शरण में हम जाते हैं तो जरूर भगवान हमारी रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष की कथा अभी हम लोगों ने सुना था। भगवान से मिलन की आतुरता जो है वह गजेंद्र की तरह होना चाहिए तथा उनके विरह में व्याकुल होने वाले भक्त की हृदय जो है वह हमेशा भगवान के भक्ति की ओर ही उन्मुख रहती है। यह जो ब्रह्मोत्सव जो है इस ब्रह्मोत्सव को संकट परिस्थिति के वजह से ये अभी हम लोगों ने कल्याणोत्सव मंडप में मनाते हुए देखा और ये जो है एकांत ब्रह्मोत्सव है। जिस प्रकार से धूमधाम से मनाया जाता था उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी इनका वैभव को हम देख सकते हैं। तिरुमला क्षेत्र के जो वैभव जो हैं वह इसीलिए कहा गया है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के जैसे अन्य भगवान इस धरती में ही नहीं हैं।
क्योंकि उनको अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक कहा है। और भारतीय वैदिक परंपरा में इनके जैसे प्रत्यक्ष देवता कहीं नहीं होंगे। ये तिरुमला में स्थित भगवान श्री बालाजी के जो दिव्यता जो है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है, सबको वह आकर्षित करती है। इस वार्षिक ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोगों ने उनको विविध वाहनों में देखा, तो आज हम गजवाहन आदि रूढ़ होकर भगवान को देख रहे हैं। इनकी जो वाहन विशेषता जो हैं वो अनेक वाहनों में बैठे हुए या विराजमान होकर जिस प्रकार से इस स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा आयोजित ब्रह्मोत्सव को हम यहाँ घर बैठे श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। क्योंकि संकट परिस्थिति होते हुए भी कुछ लोगों को दुख हो रहा होगा कि अरे भैया हम स्वयं भगवान के पास नहीं गए, मंदिर नहीं गए और वहाँ पर हमने भगवान के दर्शन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। लेकिन देखिए यहाँ जैसे ही बोलते ही भगवान आपके सामने आ रहे हैं और वे आपको दर्शन दे रहे हैं। कल्याणोत्सव मंडप से ये धीरे धीरे निकले हुए हैं, देखिए दर्शन कीजिए। ಮಾರು చేతులియవత్తు మారుగాళియవత్తు వీరాన గుండెలు కోసి పెట్టవత్తు మారు చేతులియవత్తు మారుగాళియవత్తు వీరాన గుండెలు కోసి పెట్టవత్తు గోరవడి చిత్సులోన గుండాలు చొరవత్తు గోరవడి చిత్సులోన గుండాలు చొరవత్తు ఊరకే మీ వారమని ఉన్న చాలు ఊరకే మీ వారమని ఉన్న చాలు మొక్కరో మీరు మోసపోక మీకు దిక్కు దేశైనాది దేవునికి మొక్కరో మీరు మోసపోక సిడిదలలీయవత్తు జీవాల చంపవత్తు బడి బడి పగ్గాల పారవత్తు సిడిదలలీయవత్తు జీవాల చంపవత్తు బడి బడి పగ్గాల పారవత్తు సిడి మీద పిత్తరపు చిమ్ములు చిమ్మగవత్తు సిడి మీద పిత్తరపు చిమ్ములు చిమ్మగవత్తు కడ నుండి శ్రీపతి దాసుల దారి గన్నజాలు కడ నుండి శ్రీపతి దాసుల దారి గన్నజాలు మొక్కరు
ఎక్కడ డొక్క పడునోయే మరవద్దు బగ్గి వడ్డయమ బాధ పడవద్దు పక్కన ఎక్కడ డొక్క పడునోయే మరవద్దు బగ్గి వడ్డయమ బాధ పడవద్దు
अभी आप लोगों ने अर्चक स्वामियों द्वारा जियर देखिए भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कीजिए। अभी आप लोगों ने सातुमरई को सुना, जो अर्चक एवं जियर स्वामियों के द्वारा बहुत ही सुंदर तरह से उसको आलापा गया था। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की हमेशा उनकी भक्ति कीजिएगा और उनके भगवत भक्तों की जो सेवा करके हमें उनको संतुष्ट करना चाहिए। जैसे देखिए जिस प्रकार से भगवान भी अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं और फिर भी हमारे मन में से भक्ति भावना तो कभी नहीं जाना चाहिए। हमेशा हम भगवान के प्रति भक्ति श्रद्धा को जताते ही रहना चाहिए। अपने नेत्र और शरीर में भगवत भक्ति एवं भगवत प्रेम जनित विकार को स्फुरन करने से जरूर भगवान हमें प्राप्त होते हैं। आप लोगों को ये जो सुंदर ब्रह्मोत्सव के जो कुछ भी वाहन सेवा को आप देख रहे हैं, यह तो श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर नैवेद्य की प्रक्रिया चल रही है, इन सबको ले जा रहे हैं। कितनी ही सुंदर रूप से मंदिर को सजाया गया है, इसको भी कितनी ही सुंदरतम रूप से दर्शाया जा रहा है। देखिए विभिन्न प्रकार के फूल हैं, विभिन्न रंगों के फूल हैं, रंग बिरंगे फूल, सुगंध भरित फूल एवं अनेकों प्रकार के विद्युत अलंकरणों के साथ मंदिर को सजाया गया है। और यहाँ पर अधिकारगण को भी आप देख सकते हैं एवं भक्ति एवं श्रद्धा के साथ वे लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करने से एवं वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण जो लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हम लोग अगर प्रत्यक्ष से यहाँ पर नहीं आए तो क्या हुआ, हम घर बैठे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव को श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है ना। और मानो जब भी एक बार भी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का वह दर्शन कर लेता है तो उसका जन्म धन्य हो जाता है। जैसे सत्य युग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है, वही त्रेता युग में 1 ही वर्ष में और द्वापर में 5 महीनों में और कलयुग में 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए भगवान श्रीनिवास के दर्शन करके हमें जो एक पल में वो जो पुण्य फल जो हमें कोटि कोटि गुना होकर हमें मिल रहा है। श्री भगवान वेंकटेश्वर के संपूर्ण तीर्थ सब देवतागण मुनि सब लोग यहाँ पर श्री वेंकटाचल में स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्मोत्सव के अवसर पर स्वयं ब्रह्मा द्वारा ये जो उत्सव चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर इस आयोजित इस ब्रह्मोत्सव में इस ध्वजारोहण के समय में उन ध्वज पताका को वह लहरा कर यही कहा जाता है कि सारे देवतागण सब लोग यहाँ पर आइए और इस ब्रह्मोत्सव का वीक्षण कीजिए और अपना जन्म को धन्य कीजिए। तो इसीलिए इस प्रकार से ब्रह्मोत्सव को बहुत ही सुसंपन्न रूप से वाहन सेवाओं क्या, स्नपन तिरुमंजनम क्या, कई प्रकार के सेवाओं के साथ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजन विधि को भारतीय वैदिक परंपरा के साथ वैष्णव परंपराओं में वैखानस आगमों के अनुसार यहाँ तिरुमल तिरुपति देवस्थान के लोग कर रहे हैं। और हम लोग इन सब को घर बैठे देखकर अपनी भक्ति भावना जो है वह और भी अतुलनीय होना चाहिए। देखिए फिर हम एक बार दोबारा मंदिर के ओर आ गए हैं और कहा जाता है कि जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं
बाहर तक ही हम भगवान के सामने कई प्रकार के मनोकामनाओं को, इच्छाओं को हम लेकर चलते हैं, लेकिन जब आप उस मूल विराट के पास चले जाते हैं तो वहाँ पर आप अपनी मनोकामनाओं को ही भूल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि आप लोगों ने भी कभी गौर करके देखा होगा, तो आप जब भगवान के समीप में जाते हैं तो उस समय में आप जो कामना या जो इच्छा आप भगवान के सामने रखना चाहते हैं उसको ही भूल जाते हैं, क्योंकि उस भगवान की जो उस भव्य एवं मंगल मूर्ति, दिव्य मूर्ति के वजह से हम अपनी मनोकामनाओं को ही भूल जाते हैं। श्रीकांताय कल्याण निधये निधयेति नाम, श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम।